हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू आर डूइंग अ बेस्ट। तो आज का दिन है मेरा क्लास 9 का पहला दिन। वेरी एक्साइटेड और बहुत खुशी हो रही है कि चलो मैं 9 में आ गई और खुशी हो रही है, तो एक्साइटमेंट भी बहुत है। और आज मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई है कि मैं उसे प्रॉपर फॉलो करूँ और लेट्स सी वो फॉलो हो पाता है कि नहीं, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन जीत जाता है। तो मैंने इस टू डू लिस्ट में लिखा था कि मुझे मैथ्स का वन शॉट लेक्चर देखना है और साइंस का वन शॉट देखना है और इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेना है। लेट्स सी मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। मुझे थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम परफेक्ट प्लानिंग करके आई बैठी थी पढ़ने के लिए कि हाँ मुझे करना है। तो मैं बैठ गई लेक्चर लगाने के लिए कि पहले मैंने स्टार्ट किया मैथ्स से, बिकॉज मैथ्स मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने सोचा पहले डिफ़िकल्ट कर लेते हैं, फिर मुझे साइंस में वन शॉट उसके बाद देख लूँगी, फिर इकोनॉमिक्स कर लूँगी। ये सोचना मेरा तब तक परफेक्ट था जब तक कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि थोड़ा बाद में करूँगी। और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाद में करूँगी, तो जब मेरा मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं साइंस करने के लिए सोची। उसके बाद मैं सोचा चलो थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, और वो ब्रेक इतना लंबा हो गया कि मैंने साइंस छुआ भी नहीं और खा के मैं सो गई। और इकोनॉमिक्स को मैंने इग्नोर ही कर दिया, बिकॉज़ अब मैंने साइंस पर प्रोक्रास्टिनेशन कर लिया था, तो इकोनॉमिक्स को तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ उसका मुझे इंट्रोडक्शन भी देखना था। और ऐसा था मेरा फर्स्ट डे ऑफ क्लास 9 की स्टडी। सिलेबस बहुत बड़ा लगा मुझे, मतलब या क्लास 8 का सिलेबस बहुत छोटा था, लेकिन क्लास 9 में आते आते रियलिटी ने बहुत बड़ा किक दिया है मुझे। और रियलिटी चेक करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं प्रोक्रास्टिनेटेड कुछ ज़्यादा ही हो गई और मैं चली गई फ़ोन देखने के लिए। उसके बाद मतलब इतनी बेशर्म कोई कैसे हो सकता है। मैं चला रही हूँ, शॉर्ट्स देख रही हूँ, आराम से मस्त से शॉर्ट देखे जा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाँ मुझे अभी साइंस करना है, इकोनॉमिक्स करना है। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं तो यही सोच रही थी हाँ आज तो डे 1 ही है, वैसे भी क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो शायद आप लोग ना करो, और अगर कर रहे हो तो उसे करना छोड़ दो। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो ना, तो आप नहीं सोच सकते कि आप पढ़ोगे। अगर आप सोचते हो एक रात पढ़ के हो जाएगा, तो नहीं होता है यार, नहीं होता है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप एक रात पढ़ के सोच रहे हो मैं टॉप कर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा। और मेरे जब ये दिमाग में आई बात, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ अगर मुझे कंसिस्टेंट रहना है तो मुझे डे 1 को लास्ट तक मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब मैंने जो डे 1 की गलती की है वो मैं लास्ट तक कभी ना दोहराऊं, ये मुझे मेरे दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और या पहला दिन था इसलिए ज़्यादा कुछ बोला नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ मेरे दिमाग को उतना भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक तो कंप्लीट किया था, इस बात की खुशी भी थी। और बहुत अचीवेबल था क्योंकि नंबर सिस्टम वाज तो ईजी, बिकॉज़ हमारा क्लास 8 का पहला चैप्टर भी उससे रिलेटेबल ही था, रैशनल नंबर जो था शायद। एंड या कौन कौन है क्लास 9 में अभी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन कौन डे 1 में या फिर कभी कभी प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है और अपनी टू डू लिस्ट से भटक जाता है, अपने टारगेट से भटक जाता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और फिर उसको मेंटेन कैसे करते हैं वो भी ज़रूर बताना। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे अच्छा फ़ील दो कि हाँ आप लोग वीडियो देखते हो, मुझे रिस्पॉन्स देते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने इस आज के दिन से ये सीखा कि मुझे अगर अच्छा और प्रोडक्टिव रहना है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना है, और आराम से और धीरे धीरे करके ब्रेक्स शॉर्ट लेने हैं, ना कि लॉन्ग, ताकि पूरा दिन ब्रेक में ना निकल जाए। इसीलिए और खुद को माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि हो जाएगा नहीं, करूँगी तभी होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूँगी तभी होगा, मेरे को पता है। और कौन कौन क्लास 9 में है और किन किन को क्लास 9 डिफ़िकल्ट लग रही है या फिर बहुत इजी लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। या फिर किसी का डे 1 ऐसा गया मेरी तरह, वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल। बाय।